welcome again to our second session of cloud computing AWS Compute Service Overview। तो आज हम जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर में देखेंगे सिलेक्टिंग द राइट कंप्यूटर ऑप्शन। ओके, तो हमने पहले जैसे पढ़ा कि हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। एक है EC2 सर्विसेज, दूसरा कंटेनर और तीसरा है सर्वरलेस। तो उसी का एक्सटेंशन हम दो और सेशन के अंदर में इसको ख़त्म करेंगे। ये सेक्शन नंबर 2, सेलेक्टिंग द राइट कंप्यूट ऑप्शन। ओके, ये हम देख रहे हैं आज के दिस वन। ठीक है, तो इसके अंदर का जो टॉपिक है वो हम आज कंप्लीट करते हैं अभी। और ओके, कंटिन्यू। सो कंप्यूट टाइप एंड फीचर्स, इसके अंदर में ये जो हमें बता रहा है कि कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं और इसके फीचर्स क्या है, वही वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं हम वापस। एक हो गया EC2, दूसरा हो गया कंटेनर्स और तीसरा हो गया सर्वरलेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ core information. When you choose to use EC2 instance, here is the list of benefit that you gain. Okay, let me choose one. Okay, yeah, here. When you choose to use EC2 instance, here are the list of benefit. तो EC2 instance use करोगे तो क्या क्या benefit रहेगा वो। When with EC2 with Amazon EC2, you can quickly build and start a new server. तो चूंकि EC2 जो है it is as good as your फिजिकल सर्वर, तो आप बट इसको आप डिप्लॉय कितनी देर में कर सकते हो, से 5-7 मिनट के अंदर में। यू डू नॉट नीड टू रैक द सर्वर, रन केबल एंड अपडेट हार्डवेयर ड्राइवर एज यू वुड डू विद द ट्रेडिशनल सर्वर। तो ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। केबल लगाना, सर्वर रैक वगैरह बनाना, सर्वर रैक के ऊपर माउंट करना, ये सब नहीं करना पड़ेगा, तो आपका टाइम बचेगा। यू कैन स्केल कैपेसिटी एज नीडेड बोथ अप एंड डाउन। तो इसमें स्केलेबिलिटी जो है वो काफ़ी आसान है ना। आप स्केलिंग एंड डाउन स्केलिंग दोनों आप विद क्लिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द इंस्टेंस ऑफर एट लीस्ट 99.99, दैट इज 49 ऑफ अवेलेबिलिटी। मतलब आपका सर्वर अगर रहेगा तो वो तो डाउन हो सकता है, लेकिन ये सर्वर जो है आपका मैक्सिमम चांसेस है जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो है 99 के बाद 949%, 99.9999%। ठीक है, then what is the next benefit? The next benefit is Amazon EC2 offer instant that are optimized for a specific type of workload, including memory optimization, compute optimization, storage optimization, acceleration computing, and तो on the basis of your requirement, इसके अंदर में आपको क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से आप EC2 के सर्वर सेलेक्ट कर सकते हो। वेरियस नंबर ऑफ there are number of different categories of sorry, there are number of category of EC server available। तो आपको यदि मेमोरी अच्छी चलाने वाला चाहिए, या ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला चाहिए, या ज़्यादा स्टोरेज वाला चाहिए, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दोज कैटेगरीज एंड यूज इट। वेरियस इंस्टेंट टाइप आर अवेलेबल विद डिफरेंट प्राइसिंग ऑप्शन। प्राइसिंग के भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है। ठीक है, so you can choose the best option to fit your business requirement. This option include on-demand instance, reserved instance and spot instance। तो ये different type of on-demand instance, reserved instance और spot instance। जिसमें कि spot instance क्या होता है, ये एक जिस तरह की नीलामी होती है ना, वैसा होता है कि अमेजोन के पास में किसी एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर में ज़्यादा रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, तो आप उसकी बोली लगा सकते हो। और आप जो सबसे कम बोली से चालू हुई, यदि आपने उसको एक्सेस कर लिया है, वो तब तक ये आप यूज़ कर सकते हैं जब तक कोई और उस रिसोर्स को उससे अच्छी बोले उठा के नहीं ले ले। राइट,
तो इन दैट केस क्या होता है कि ज़्यादातर केस के अंदर में आपको जो हाई पावर हाई पावर ईसी टू इंस्टेंट है वो सारे कम दाम में मिल जाते हैं। ओके, लेकिन उसकी ये ड्रॉबैक है कि जिस वक्त भी आपसे अच्छी पैसे देने वाला आएगा वो आपके पास से ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो स्पॉट इंस्टेंट जो होता है वो जनरली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए या स्टूडेंट्स जो पढ़ते लिखते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं उनके लिए सही होता है कि कुछ अगर डिलीट हो जाए टर्मिनेट हो जाए आपको कोई बिजनेस लॉस ना हो, तो ऐसे करके ऑप्शन है। Amazon is to give you complete control over the instance down to the root level. You can manage the instance as you would manage a server। तो मतलब कंट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक बार जब इसको खरीदा उसके बाद में आप उसके मालिक हो और जिस तरह से आप इसको मैनिपुलेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। You can use instance for long running application, especially those with state information and long running computational cycle। तो जब आपकी सर्विसेज जो है लॉन्ग टाइम के लिए यूज होती है तब आप स्टेटस सर्वर पे जाओगे। नेक्स्ट इज कंटेनर। तो सर कंटेनर के बारे में क्या है? कंटेनर प्रोवाइड कंटेनर प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे टू पैकेज योर एप्लीकेशन कोड। ये वही कंटेनर डॉकर वाला जो है उसके उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा तरीका था हमारा configuration and dependency into a single object। Containers share a OS installed on the server and run as resource isolated process for quick, reliable and consistent deployment regardless of the environment। तो आपका कंटेनर आपने जो अगर बना लिया तो आप उसको किसी भी एनवायरनमेंट के ऊपर में चला सकते हो, क्योंकि वो डिपेंडेंसी और जो लाइब्रेरीज फाइल का एक कंप्लीट पैकेज होता है जो तो जिस सिस्टम पे भी आप उसको रन करोगे वो वहाँ चलने लग जाएगा। ठीक है, अब कंटेनर के क्या बेनिफिट है? कंटेनर लाइट वेट, efficient, fast and highly portable because the container hold all the file it need to run। You ensure and consistent performance from your application। तो क्या है ये आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ में आप उसके एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके घूम रहे हो। तो क्या होता है कि यदि वो यहाँ चल रहा है, यदि मेरे पीसी पे चल रहा था आपके पीसी पे भी चलेगा, चाहे वो यूनिक्स क्यों ना हो, लिनक्स क्यों ना हो, लिनक्स का कोई डिफरेंट वर्जन क्यों ना हो, but it has to support Docker, it has to support the container, any kind of computer container applications, container running application है ना। These encapsulated application approach also cater for rapid deployment। ये चूंकि पैकेज है आपको सिर्फ इसको जैसे आप विंडोज़ की फाइल डबल क्लिक करते हो रन करते हो वैसे रन करनी है, तो ये रैपिड डिप्लॉयमेंट हो जाता है। पैचिंग एंड स्केलिंग व्हेन नीडेड, तो अपडेट भी आसान है इसके अंदर बिकॉज यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट ओएस पैचेस और सिक्योरिटी एनहांसमेंट that might affect your application। container lend themselves nicely toward improved and accelerated development cycle। तो इसको इसको डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, हियर आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द AWS कंटेनर सर्विस। कुछ जो बेनिफिशियल पॉइंट है इसके वो यहाँ पर है, यहाँ दिए गए हैं। कौन कौन से बेनिफिशियल पॉइंट है? The application is packaged so that you can control the application and all associated resources such as policy, security and deployment। तो चूंकि ये पैकेज है पूरा का पूरा, तो आप इसकी पॉलिसीज, इसका इसका जो एनवायरनमेंट है वो, इसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज और इसका डिप्लॉयमेंट मेथड क्राइटेरिया वो सारा आप एक बार सेट करके इसे रजिस्ट्री पर अपलोड कर दो, वहाँ से कोई भी डाउनलोड करके इसको आप अपने सिस्टम पर चला लेगा। Containers are portable and can move to different OS or hardware platform and therefore different environments such as deployment, testing stage and pre-production and production। तो चूंकि ये पोर्टेबल है, किसी भी एक OS से दूसरे OS के ऊपर, किसी भी एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर के ऊपर में इसको आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। देयर आर नो टाइम आउट लिमिट व्हेन रनिंग। दिस इज यूजफुल एप्लीकेशन फॉर दिस इज यूजफुल एप्लीकेशन फॉर sorry, this is useful for application that run
longer than 50 minutes or that need to initiate instance when called। तो जो कोई ऐसे एप्लीकेशन हैं जो 15 मिनट से ज़्यादा चलने वाले होंगे और एकदम से कभी भी कॉल की जा सकती है, कभी भी चालू करना पड़ सकता है, वैसे वाले के लिए अच्छा है। कंटेनर रन विदाउट द स्टार्टअप लेटेंसी ऑफ लैम्डा और अमेजोन इंस्टीट्यूट। लैम्डा और अमेजोन टू दोनों जो है वो चालू करने के वक्त थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन कंटेनर का ऐसा नहीं है, ये कंटेनर इंस्टेंटेनियसली चालू हो जाता है। ठीक है। कंटेनर हैज़ नो साइज लिमिट, दे कैन बी एज लार्ज एज और एज स्मॉल एज यू नीड टू देम। तो ये छोटे बड़े हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। कंटेनर आर यूजफुल when taking a large traditional application, breaking it down into small part or microservices to make the application more scalable and resilient। तो जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन थी, उसको जब आप माइक्रो सर्विसेज के थ्रू डिप्लॉय करते हो, इन दैट केस कंटेनर इज वेरी गुड। ओके। नेक्स्ट इज सर्वरलेस। तो सर्वरलेस के क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ cloud computing is the ability to abstract the infrastructure layer, for therefore you do not need to manually manage the underlying physical hardware in a serverless environment. The abstraction is one layer higher, not only the physical infrastructure abstract but the instance and the operating system only। तो फिजिकल हार्डवेयर तो छुपा हुआ है ही आपसे, साथ ही साथ इंस्टेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर मैं लैम्डा रन कर रहा है वो भी छुपा हुआ। With this higher level abstraction in place, you can focus on code of your application without spending time building, maintenance, and patching the underlying infrastructure, host and operating system। तो आपको आपने सर्वरलेस जब एक बार सर्वरलेस की पेमेंट कर दी, तो आपको आपकी मशीन के ऊपर में बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। सर्वरलेस के पहले भी हमने कुछ बेनिफिट्स देखे थे, इसमें वापस से देख लेते हैं क्या बेनिफिट है उसके। With serverless object, there are never instant OS और सर्वर टू मैनेज। तो आपको ना सर्वर मैनेज करना, ना इंस्टेंस मैनेज करना है, ना कोई चीज़ मैनेज करनी, सिर्फ आपको अपने कोड के ऊपर फोकस करना जो आप बनाते हो। AWS हैंडल एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू रन एंड स्केल योर एप्लीकेशन। बाकी सब AWS हैंडल करेगा। By building serverless application, deployer can focus on code that makes your business unique। If you are considering putting your workload into a serverless environment but are not sure, following list has some consideration when deciding on a serverless architecture। To learn more about the reasons to choose a serverless solution for your application, expand each of the following 6 categories। तो 6 आपको जो ये है 6 इसके कैटेगरीज में इसके बेनिफिट्स को उसने अमेजोन ने सेव करके दिया हुआ है, बताया हुआ है। आप इसको ध्यान में लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप यू शुड बी गोइंग फॉर सर्वरलेस और नॉट। ओके। सबसे पहला फास्ट डिप्लॉयमेंट, दूसरा पे फॉर वैल्यू, शॉर्ट लिव एप्लीकेशन के लिए सही है, इवेंट ड्राइव एप्लीकेशन के लिए सही है, ऑटोमेटिक स्केलिंग के लिए सही है, रिडंडेंसी एंड रेजिलियंस के लिए सही है। तो फास्ट डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, फास्ट डेवलपमेंट तो आपको पहले से पता है। यू माइट नीड टू डेवलप application quickly and might not have the time to build and maintain the underlying infrastructure। Using a serverless solution, you and your developer can focus on building and defining your application without spending time managing and maintaining the server। तो फास्ट डेवलपमेंट जिस जब आपका उद्देश्य हो तब आप गो फॉर सर्वरलेस, बिकॉज आपको सर्वर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में दिमाग और समय खर्च नहीं करना। पे फॉर वैल्यू, you only pay for the time that your application run। The model help you cost down so that you are not paying for the time when your application is idle। तो अगर आपकी एप्लीकेशन आइडल है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो जितना आपका इस्तेमाल होगा उतना
ही आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। द AWS लैम्डा फ्री टियर इंक्लूड 1 मिलियन फ्री रिक्वेस्ट पर मंथ एंड 400,000 GB सेकंड ऑफ कंप्यूट टाइम पर मंथ। तो इतना इसके अंदर में फ्री है, इतना मिलियन फ्री रिक्वेस्ट, और 400,000 मतलब 100,000 4 लाख GB सेकंड ऑफ कंप्यूट का। ठीक है, जैसे कि EC2 लंबे समय के लिए यूज करते थे, तो लंबा जो ये है कंटेनर 15 15 मिनट से ज़्यादा वाली के लिए सही था, वैसे ही लैम्डा जो है मतलब कि सर्वरलेस जो है वो शॉर्ट लिव मतलब कहता है इफ एन एप्लीकेशन नीड टू रन लॉन्गर देन 15 मिनट इट इज नो लॉन्गर कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज लैम्डा, इंस्टेड कंसिडर अदर सोल्यूशन। तो 15 मिनट से ज़्यादा चलने वाली अगर है तो आप कंटेनर पे जाओ, और 15 मिनट से कम अगर है तो सर्वरलेस पे जाओ, और कई घंटे या कई दिनों तक चलने वाली एप्लीकेशन है तो EC2। ठीक है। इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन क्या होती है? एंड यू माइट नीड इवेंट इनिशिएटेड और इवेंट इवन स्टेटलेस एप्लीकेशन दैट नीड क्विक रिस्पांस टाइम। किसी एक इवेंट के कारण आपकी ये एप्लीकेशन चालू होनी चाहिए, ट्रिगर करना चाहिए, तो वैसे कंडीशन के अंदर भी ये सही है। यूज सर्वरलेस एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज इवेंट टू इनिशिएट एक्शन एंड कम्युनिकेट बिटवीन decoupled services. An event is a change in state, a user request, or an update, such as an item being placed in shopping cart in e-commerce website. When an event occurs, the information is published for other services to consume. For example, आपने जो कार्ट है, एक एग्जांपल दिया उसने कि कार्ट में किसी यूजर ने क्या किया, अमेजोन के ऊपर में गया और अपने कार्ट के अंदर में एक लैपटॉप ऐड किया खरीदने के लिए, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल इसे लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आपने कार्ट में ऐड किया ना, तो इससे क्या होगा कि इसके बिहाइंड की जो भी एप्लीकेशन है वो इनिशिएट एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। तो अब क्या होगा, अगली बार आप कोई कोई यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो, तो जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर बाद जो ऐड आपका आया, तो ऐसा लगेगा कि आपको आपका जो पहले ऐड आ रहा था वो सपोज कोई दूसरी चीज़ के लिए आ रहा था, पर आपने कार्ट के अंदर में या एक इच्छा जाहिर करी कि मुझे लैपटॉप खरीदना, तो अब आपके जितने भी ऐड आएंगे मैक्सिमम ऐड आपके लैपटॉप रिलेटेड आ जाएंगे। तो क्या हुआ, इस इवेंट से दूसरी इवेंट इनिशिएट हुई, एक्टिवेट हुई, और उसके कारण क्या हुआ, बैकग्राउंड में आपके जो आपको दिखाए जाने वाले ऐड आने लगे, वो लैपटॉप से रिलेटेड ऐड लगे। ऐसे वाले एप्लीकेशन के लिए एक ही बार अपने कार्ट में ज्वाइन किया, उससे कोई कहीं पर डेटाबेस इनिशिएट हो गया कि भाई ये यूज़र जो है वो लैपटॉप सर्च कर रहा है आजकल, तो उसके पीछे की फिर दूसरी प्रोसेस चालू हुई, और यूट्यूब की जो ऐड थे वो आपके सारे चेंज हो गए, राइट। ऐसे लोगों के लिए ठीक, ऐसे सिनेरियो के लिए ठीक है वो, क्योंकि इनिशिएटिव ने एक ही बार करना है उसको। ऑटोमेटिक स्केलिंग, if you don't want or need or manage resource scaling as a serverless architecture is something to consider. If you do not want or need to manage resource scaling, आप नहीं चाहते कि आप पहले एक सर्वर बनाया, फिर दो सर्वर लिए, फिर 4 सर्वर लिए, या एक सर्वर एक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी वाला लिया, फिर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो आपको मैनुअली उसको वाई वाले पे जाना पड़ा। इस तरह से नहीं करना चाहते थे, इन दैट केस आप लेमडा के ऊपर में जाओ या सर्वलेस पे जाओ, तो स्केलिंग का सारा काम जो है वो AWS कर देगा आपके। द AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर built around AWS region and availability zone. Region provide multiple physical separate and isolated availability zone which are connected with low latency high throughput। and अभी आप जानते हैं इसके बारे में कि जो AWS है वो उसमें कई रीजन और कई जोन बने हुए हैं, और आपके जो आपने जो भी डेटा उसके ऊपर डाला है वो रेप्लिकेट हो जाता है डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन और रीजन के बीच में। तो आपके पास में रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है। चूजिंग द कंप्लीट ऑप्शन फॉर योर वर्कलोड, वर्कलोड के हिसाब से भी आप इसको चूज कर सकते। चूँकि आपको ज्ञान हो गया है कि किन सिनेरियो में हमको EC2 यूज़ करना है, तो उसको आप रिलेट कर सकते हो अपने वर्कलोड से जो आपने
आपका जो प्रोग्राम बनाया, आपका जो सब सॉफ्टवेयर बनाया है, अ, वो क्या वो कंप्यूट इंटेंसिव है या मेमोरी इंटेंसिव है, या कोई और चीज़ उसमें ज़्यादा रखती है, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर लो। ठीक है। तो ये EC2 के लिए इसने EC2 के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके। कब यूज़ करोगे आप EC2? व्हेन यू हैव a compute intensive or memory intensive application, consider the following. You can select a specific instance type based on the requirement of the application, or based on the based on the application or software that you plan to run on your instance. Amazon EC2 provide each instance with a consistent and predictable amount of CPU capacity, regardless of gender and hardware. Amazon EC2 give you choice of OS software package. You can select the configuration of memory, CPU instance, and boot partition size that is optimal for your choice. You have access to underline file of the instance to customize or update your need. ये हमने पहले भी देखा हुआ, पहले भी आया था हमारे पढ़ते वक्त। अगेन रिपीट कर रहा है कि किस सिनेरियो में आपको EC2 का इस्तेमाल करना है। ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? EC2 work with other EC2 AWS service to provide a complete solution for computing, query processing and storage across wide range of application। तो EC2 आप अगर इस्तेमाल करोगे तो वो कई डिफरेंट सर्विसेज के साथ में चलता भी है, और कई सारे डिफरेंट स्टोरेज को सपोर्ट भी करता है। For performance perspective, you can use instance for long running stateful application। परफॉर्मेंस के लिए आप लॉन्ग रनिंग, ज़्यादा समय तक चलने वाले सॉफ्टवेयर के केस में और स्टेटफुल एप्लीकेशन के केस में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डिटरमाइन द टाइप एंड साइज ऑफ योर स्टोरेज, वेदर यूज ब्लॉक और फाइल स्टोरेज। तो इसके अंदर में दोनों ऑप्शन आपके फाइल स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज दोनों के दोनों। Amazon EC2 कैन सपोर्ट वर्कलोड वेयर कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग। ये ध्यान में देने वाली बात है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड स्टोरेज एनवायरनमेंट जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपको EC2 पर ही जाना चाहिए। कंटेनर और सर्वरलेस दोनों ही इसके लिए फ्रूटफुल नहीं है, अच्छे नहीं। EC2 स्टैंड आर ऑप्टिमाइज्ड टू यूज केस सच एज कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, जनरल पर्पस एंड एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग। इन सब केस के अंदर में EC2 बेहतर वर्क करता है। Amazon EC2 is versatile and reliable. You can run a simple website, or you can run a vast, complex custom build application, and when necessary, replacement instance can be rapidly and predictably deployed। तो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स सारे काम इसके ऊपर किए जा सकते हैं। और इसमें प्राइसिंग है, प्राइस इज पे फॉर व्हाट यू यूज। तो अमेजोन में जनरली सारे ही पे फॉर यूज वाला सिनेरियो है। कंटेनर हमको तब यूज़ करना जब 15 मिनट से ज़्यादा का सिनेरियो हो, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा के लिए लैम्बडा ठीक नहीं है। और फिर कंटेनर कब इस्तेमाल करते हैं? जब मोनोलिथिक को हम माइक्रो सर्विस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, तब पुरानी एप्लीकेशनों को माइक्रो सर्विसेज का इस्तेमाल करके जब आप चेंज करोगे, तब कंटेनर इज वेरी गुड। ठीक है। जब आप क्विक डेवलपमेंट करना हो, तब डिप्लॉयमेंट करना हो, तब by using microservices you can break large application into smaller self-contained pieces। segmenting large application में अपडेट, अभी एक ही मोनोलिथ ऑफ तो एप्लीकेशन को कई भागों में आपने बांट दिया, तो आप उसको अपडेट वगैरह बड़े आसानी से कर सकते हो। और उसको अपडेट करने से उसकी जो दूसरी प्रोसेस है उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। व्हेन यू नीड टू स्केल क्विकली, तब आप कंटेनर का इस्तेमाल करोगे। ओके। और लार्ज एप्लीकेशन को जब क्लाउड में मूव करना है, तभी भी कंटेनर का इस्तेमाल करोगे। और ओके, कब नहीं इस्तेमाल करोगे वो है नीड परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज जब चाहिए होगा, तब आप उस कंटेनर का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक, कंटेनर का इस्तेमाल और कब नहीं करोगे? व्हेन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एंड रिक्वायरमेंट नहीं आती। सर्वरलेस जो है जनरली बिल्कुल छोटे एप्लीकेशनों के लिए, और नॉट लॉन्ग रनिंग वालों के लिए, जो कि मतलब कम समय में
टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन जो है, एक 5 मिनट की, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, 25 सेकंड की, वैसे केस में आप यूज़ करोगे। ठीक है। अब समरी इसने यहाँ पर दी हुई है, देखो लास्ट वाले बाकी की तो मैं बिलीव समझ में आ गई। स्टेटलेस कोड इन रिस्पॉन्स टू ट्रिगर, इसके अंदर में आपको सबसे ज़्यादा सर्वरलेस काम आएगा। और कंटेनर मैनेजमेंट सर्विसेज दैट कंटेन कंटेनर ऑन आइदर कस्टमर मैनेज Amazon EC2 instance or AWS managed serverless offering running container on the target। तो ये इसकी समरी है और ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो बड़ा करके देख लेते हैं इसको हम। इंस्टेंस और सर्वरलेस, आपको एप्लीकेशन रनिंग ऑन Amazon EC2 service, container running on Amazon EC2 service, container running on AWS Fargate, function running on AWS Lambda। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड वाला चूजिंग कंप्यूटर ऑप्शन। अब एडिशनल कंप्यूटर ऑप्शन के अंदर में जो तीनों ऊपर बताया था उसको छोड़ के भी कुछ है, जैसे कि स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्या होता है? AWS स्टेप फंक्शन है फुली मैनेज सर्विस दैट यू कैन यूज टू coordinate the component of distributed application microservices using Visual Workflow. You build a small application that each perform a discrete function or step in your workflow, which means that you can scale and change your application quickly. Think of it as a first think of it as a first. This function run then invoke another function which invoke two more function to complete the series of step in your workflow। तो AWS स्टेप फंक्शन करके है, उसमें क्या होता है कि आप कोई एक स्टेप से अनदर स्टेप इनिशिएट करते हो। स्टेप फंक्शन इज रिलायबल वे टू कोऑर्डिनेट कंपोनेंट एंड step through the function of your application। Step function provide a graphical console to arrange and visualize the component of your application as a series of steps, making it straightforward to build and run multi-step application। तो कोई अगर एप्लीकेशन ऐसी जिसमें कई सारे स्टेप है तो एक स्टेप के पीछे दूसरे स्टेप अपने आप रन करेगा। बैच दूसरा है बैच कम AWS बैच। Batch computing is defined as a running of program without manual intervention। The program input parameter are defined through the script, command line, argument, control file, or job control language। A given batch job might depend on the completion of the preceding job or on the availability of certain input। This makes the sequence and scheduling of multiple job critical। AWS batch is a set of batch management capability that you can use to effectively run hundred of thousands of batch computing job on the AWS। तो यदि कोई एक अगेन कोई एक अगर चीज इनिशिएट हुई, कोई अगर एक फंक्शन इनिशिएट हो उसके बाद में कई और फंक्शंस हैं, तो उस केस के अंदर में आप लैम्बडा यूज करो सर्विस, और उसके बाद में ये बैच को इनिशिएट करो। सर्वरलेस का ही एक एग्जांपल है। इससे क्या होगा, फॉर इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है ऐसा है कि एक पिक्चर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो पिक्चर अपलोड करी तो उसके पीछे बहुत सारे ऑटोमेटेड काम। एक पिक्चर जैसे ही आपके इंस्टाग्राम पे फॉर इंस्टेंस अपलोड करी किसी यूज़र ने, तो इसके पीछे में कई सारे काम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे लैपटॉप पे देखने के लिए उसका जो एनवायरनमेंट वो अलग है, टैबलेट पे देखने के लिए अलग है, और मोबाइल पे देखने के लिए अलग है। तो वो सब मैनिपुलेशन जो है बिहाइंड द सीन वो बैच फाइल रन करने से हो जाएंगे। जहाँ पर अपलोड किया वहाँ पर ये रन हो जाएगी। अब कोई भी उस पिक्चर को खोलेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इट इज़ ओपनिंग इट, वो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप उस तरह की हो जाएगी। ठीक है। नाउ इलास्टिक बिन, डेवलपर अपलोड देयर एप्लीकेशन, then Elastic Bean automatically handle the deployment detail of the capability, load balance, auto scaling, application health monitoring by using Elastic Bean developers and focus on their
Application are free from development-oriented tasks such as provisioning server setup. Automatically scale your application based on the application need to use. For example, you can use CPU utilization metric to inbox auto scaling when Elastic Bean. Your application can handle peak and overload or traffic while minimizing पे इलास्टिक बिन करके जो इनकी सर्विसेज है उसके अंदर में स्केलेबिलिटी जो है हाँ ए डब्ल्यू एस स्मार्ट वॉच आई थिंक वो है, हाँ स्मार्ट वॉच करके है। वो यूज़ करके इलास्टिक बिन को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल क्या होगा कि आपकी जो सर्विसेज है वो ज़्यादा यूज़र यूज़ करने लगा तो क्या हुआ सर्वरलेस में जैसे होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीज कर देगा सर्वर को। ठीक है, नंबर ऑफ सर्वर को, नंबर ऑफ कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो वो एक अलग प्रकार की सर्विस होगी। लाइट वेट लाइट सेल जो है ये भी अमेजन की सर्विसेज है जिससे कि सर्वरलेस सर्विस है, इसके ऊपर में सारा एनवायरनमेंट आपको बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रकार के एडिशनल कंप्यूट ऑप्शंस थे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन यही हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो समझ में आया होगा। थैंक यू।